सभी विद्यार्थियों को पहले तो रक्षाबंधन की मेरी तरफ से और आपके गुरु शिखर परिवार के एवं मेरे जितने भी टेक्निकल टीम है उनकी सभी की तरफ से रक्षाबंधन की सभी को बार बार हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूँ ये रक्षाबंधन का त्योहार आपके लिए बेहद खुशियां लेकर आए और मैं ये भी आशा करता हूं कि अगला रक्षाबंधन आप एक सरकारी नौकरी के साथ बनाएं, मुझे बेहद खुशी होगी। पीछे आप देख रहे हैं स्लाइड में राजस्थान के प्रमुख नगर। ये जो चैप्टर है राजस्थान के प्रमुख नगर, खासकर ये रीट के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। वैसे भी ये याद रखना कि राजस्थान के नगर जो मैं चैप्टर करा रहा हूं, ये जो चैप्टर है इसमें बहुत सारी जीके आकर जुड़ती है। इसमें इतिहास भी चलता है, इसमें कला संस्कृति भी चलती है, इसमें राजस्थान की ज्योग्राफी भी चलती है। इसके आधार पर जितने भी इसमें तुम्हारे प्रशासनिक व्यवस्था या जितनी भी है वो सारी आकर इसमें जुड़ती है। तो ये जो चैप्टर है सभी के लिए, हर एग्जाम जो देना चाह रहे हैं सभी एग्जामों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें। इसमें पूरी जीके समाहित है और मेरे जितने भी इसमें भाग आने वाले हैं, ये पहला भाग है। प्रमुख नगर के कई भाग आएंगे, लगभग मैं 5-6 भाग लेकर आऊंगा और उसमें लगभग लगभग तुम्हारी 80 से 90% जीके बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और जो इस पार्ट को पढ़ लेगा, मैं तो ये समझता हूं कि वो लगभग 80% या 90% प्रश्नों का हल बिल्कुल आसानी से कर देगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। पीछे आप स्लाइड में देख रहे हैं, आज हम स्टार्ट कराएंगे और वो है राजस्थान के प्रमुख नगर। ये जो चैप्टर है ये बहुत कम मिल पाता है आपको, ये आपको यहाँ गुरु शिखर चैनल पर आपको देखने को मिल रहा है, राजस्थान के प्रमुख नगर। और मैं क्लास स्टार्ट करूं उससे पहले आपको क्लास अच्छी लगे तो इसको अधिक से अधिक विद्यार्थियों में शेयर करना है और जितने भी आपके जानकार विद्यार्थी हैं सबको इस चैनल को सब्सक्राइब कराना है, ताकि मुझे भी एक मनोबल और मिलता रहे, ताकि मैं और मेहनत करूं आपके लिए लगातार। ऐसे कोई ना कोई, या तो मैं तुम्हारे एग्जाम को क्लियर कराने के लिए एक सहायक के रूप में काम कर सकूं। तो चलते हैं आगे। तो हम पहला जो चलते हैं, ये जो तुम्हारे सामने दिख रहा है और वो है पहला और नगर जिसमें है जयपुर, ठीक है ना, जयपुर नगर। क्योंकि ये जो क्लास है बहुत लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने स्लाइड पहले ही बनाकर रखी थी। यदि इसको मैं बिगर बना के अगर मैं आपको पढ़ाता तो 1 घंटे से ज्यादा ये वीडियो जाती, इसलिए इसकी स्लाइड मैंने पहले से बना के रखी है। सबसे पहला नगर आ रहा है आपके सामने, जो राजस्थान की राजधानी है वो है जयपुर और राजस्थान का सबसे बड़ा नगर है, ये भी याद रखना है। जयपुर की बात करें, इसके सबसे पहले दे रखे हैं उपनाम। इसे कहा जाता है पूर्व का पेरिस, इसे कहा जाता है भारत का पेरिस, जयपुर को ही। और जयपुर को ही कहा जाता है दूसरा वृंदावन। इसे कहते हैं राजस्थान की काशी, इसे ही कहते हैं राजस्थान का बनारस, इसे ही कहते हैं गुलाबी नगरी, इसको पिंक सिटी भी कहा जाता है, वैभव नगरी भी कहा जाता है, रंगश्री द्वीप कहा जाता है, रत्न आभूषण नगरी कहा जाता है, आइलैंड ऑफ ग्लोरी कहा जाता है और पन्ना नगरी के नाम से जाना जाता है। फिर बात करते हैं कि इस जयपुर को बसाने वाले कौन थे। जयपुर नगर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को उस समय के कछुआ राजा जयपुर के, और उनका नाम था सवाई जयसिंह द्वितीय, द्वारा इसको जयपुर को बसाया गया था। यह भी याद रखना है कि जब जयपुर बसाया गया तो इसकी डिजाइन किसने तैयार की, इसके शिल्पकार कौन थे। तो एक थे विद्याधर भट्टाचार्य, जो कि एक बंगाली ज्योतिषी थे, उन्होंने इसकी डिजाइन तैयार की है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि डिजाइन तैयार या इसका शिल्पकार कौन था, भट्टाचार्य, और इसकी नींव रखने वाले कौन थे, पंडित जगन्नाथ जी। या इनको याद रखना है नींव किसने रखी है और शिल्पकार कौन थे। जब ये जयपुर बसाया गया था तो सवाई जयसिंह ने इसको 9 ग्रह सिद्धांतों के आधार पर बसाया था। सवाई जयसिंह ग्रह नक्षत्रों का खुद ज्ञाता था। सवाई जयसिंह ने ग्रह नक्षत्रों के आधार पर पुस्तक भी लिखी थी। वो पुस्तकें कौन सी थी, तो बहुत जल्दी में लाइव क्लास लेकर आने वाला हूं राजस्थान के इतिहास की। 0 से क्लासें स्टार्ट होंगी और बहुत जल्दी कोई ना कोई घोषणा लाइव क्लास के बारे में होने वाली है। जल्दी से जल्दी क्लास लाइव लेकर आऊंगा, लेकिन मुझे मनोबल अभी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि इसमें बच्चे बहुत कम जुड़ पा रहे हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक आप लोगों तक ये शेयर करवाना है, अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब कराना है। मुझे जब लगेगा कि हाँ विद्यार्थी मेरे से बहुत अच्छे कनेक्ट हो रहे हैं और मुझे प्रोत्साहन दे रहे हैं,
तो मैं बहुत जल्दी लाइव आऊंगा और लाइव आकर सभी विद्यार्थियों की निःशुल्क इतिहास एवं कला संस्कृति की क्लासें यूट्यूब पर मेरे द्वारा दी जाएंगी। अगली बात करें तो बताइए कि इसको नौ ग्रह सिद्धांतों पर बसा होने के कारण बताओ जयपुर को नौ चौकड़ियों का भी क्या कहा जाता है, शहर कहा जाता है। 6 जुलाई 2019 को अजरबैजान की राजधानी बाकू में और यूनेस्को की एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में 6 जुलाई 2019 को जयपुर को विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया था। एक चीज याद रखना, जयपुर के परकोटे को शामिल किया था। मैं आपको बता दूं कि जयपुर जब बसा हुआ था तो ये चार दीवारी के अंदर ही बसा हुआ था, जो कि पुराना जयपुर था। उस समय राजा महाराजाओं ने बसाया था। उसके बाद ये सिटी बढ़ती गई और ये सिटी बहुत बड़ी हो गई है और राजस्थान की सबसे बड़ी सिटी है, राजस्थान का सबसे बड़ा नगर है। आज सिटी बहुत बड़ी है, लेकिन पहले जो जयपुर बसा हुआ था चार दीवारी के अंदर, वह प्रॉपर जयपुर तो वही था, इसलिए वो जयपुर को ही शामिल किया है, लेकिन पूरी सिटी को नहीं। जब जयपुर बसा हुआ था, अर्थात ये कहते हैं कि 6 जुलाई 2019 को जयपुर के परकोटे को यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में शामिल कर लिया है। और वो कब किया है? 6 जुलाई 2019 को। ये भी याद रखना, अजरबैजान की राजधानी है बाकू, उसमें जब ये मीटिंग हुई तो वहां ये घोषणा की गई। इससे पहले, जयपुर से पहले भी अहमदाबाद को भी विश्व विरासत सूची में शामिल किया जा चुका है। ये भी याद रखना, 30 मार्च 1949 को जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तो राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण, और उसका नाम था बृहत राजस्थान। उस बृहत राजस्थान में राजस्थान की राजधानी जयपुर को क्या कर लिया बताओ? राजधानी के रूप में स्वीकार कर लिया। जयपुर में राजपूतों के जिस वंश ने शासन किया वो वंश है कछवा। ये जयपुर कछवा वंश की क्या रही है? राजधानी। परंतु इतना याद रखना, जयपुर से पहले राजधानी कौन सी रही थी? आमेर। और आमेर राजधानी 1206 ईस्वी में आमेर को जीतने वाले और कछवा राजा कौन थे? कोकिल देव। और आमेर पर मीणाओं का अधिकार था, तो 1206 ईस्वी में कोकिल देव ने मीणाओं को पराजित किया और पराजित करने के बाद आमेर को अपनी राजधानी बना लिया 1206 में। और यह राजधानी 1206 से लेकर कब तक रही है? 1727 तक। यह भी याद रखना, किसी भी रियासत की सर्वाधिक वर्षों तक कोई राजधानी रही है तो वो आमेर रही है। आमेर से ज्यादा राजधानी वर्षों तक कोई नहीं रही, ये आपको और याद रखना है। अगली बात करें तो इसके बाद ध्यान रखना, फिर इस जयपुर में है क्या चीज, ठीक है ना? इसमें बहुत सारी, याद रखना, नगरों में बहुत सारी चीजें चलती है। इसमें पहले जो चैप्टर था केवल नगर इतने थे कि नगर किसने बसाया और कब बसाया, उस राजा का नाम क्या था, बस इतने ही प्रश्न आते हैं। अब इसमें जो है नगरों को एक अलग श्रेणी से या सिलेबस में दर्शाया गया है, दिखाया गया है। मतलब इसमें नगरों में जितने भी नगरों में उस समय के स्थल जो कि प्रसिद्ध हैं उनको भी जोड़ा गया है, तो उसी आधार पर आपको पढ़ाया जा रहा है। तो इस जयपुर के अंदर है क्या चीज, जो प्रसिद्ध स्थल है उनको भी आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग बताओ कौन सी झील के किनारे बना हुआ है? माप्ता की झील। ये उस समय राजाओं ने झील क्यों बनाई? क्योंकि इस झील के किनारे केसर की क्यारियां उगाई जाती थी। केसर की क्यारियों के उगने के कारण जो हवा चलती थी वो केसर की क्यारियों के साथ जो हवाएं सुगंधदार जाती थी महलों के अंदर, उस दुर्ग के अंदर बने हुए जो महल थे उनके अंदर जाती थी। इसलिए इस मावटा झील का काम किया गया था या इसका निर्माण किया गया था। इस दुर्ग का निर्माण 1592 ईस्वी में मिर्जा राजा मानसिंह के द्वारा इसका दुर्ग का निर्माण किया गया था। और ऐसा माना जाता है कि इसकी शुरुआत भारमल के द्वारा की गई थी और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? मानसिंह फर्स्ट के द्वारा किया गया था। वो भी पूर्ण निर्माण नहीं करा पाते हैं, तो मिर्जा राजा जयसिंह फर्स्ट आता है, वो इस दुर्ग का पूर्ण निर्माण कराता है। अगले तरफ चलते हैं। अगला जो है और वो है इस जयपुर में और क्या है? एक किला है बेटा जयगढ़ का। जयगढ़ का किला है वो मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण किया गया। आमेर का किला है वो काली खोकी पहाड़ी पर बना हुआ था। बाकी की दुर्गों के बारे में या दुर्ग की पूरी डिटेल आप अलग चैप्टर आएगा कला संस्कृति का, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, वहां मैं बहुत डिटेल से सभी दुर्गों को कराने वाला हूं। तो आप इतना ही याद रखना है, इसका निर्माण, जयगढ़ दुर्ग का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह फर्स्ट ने कराया। और जो पहाड़ी है उस पहाड़ी का नाम है ईगल की पहाड़ी पर इस दुर्ग का निर्माण किया गया, जिसे हम चिल्ल का टीला भी कहते हैं। तो ये याद रखना है, ठीक है ना? अगली तरफ चलते हैं, नाहरगढ़ का किला।
नाहरगढ़ के किले का निर्माण 1734 ईस्वी में सवाई जयसिंह द्वारा किया गया था। सवाई जयसिंह की लड़ाई हुई थी 1733 में। मंदसौर का युद्ध होता है मराठों से। लड़ाई में हार जाने के बाद मराठों से लड़ने के लिए सभी राजपूत राजाओं को एकत्रित करने के लिए एक सम्मेलन किया जाता है जिसका नाम है हुरडा सम्मेलन। 17 जुलाई 1734 को होता है। परंतु वो जब सम्मेलन सफल नहीं हो पाता है, कोई भी राजपूत राजा जब साथ नहीं देता, तो मराठों से बचने के लिए और इसका निर्माण किया गया था। और ये जिस पहाड़ी पर बना हुआ था उस पहाड़ी का नाम था सुदर्शन की पहाड़ी। लेकिन यहाँ एक याद रखना भूमिया बाबा का थान था जिसका नाम था नाहर सिंह भूमिया, और उसके नाम पर इस दुर्ग का नाम नाहरगढ़ रखा गया। अगली बात करें, सिसोदिया रानी का बाग बना हुआ है जयपुर में। और इस सवाई जयसिंह द्वितीय की एक रानी थी, मेवाड़ी राजकुमारी थी, सिसोदियाओं की राजकुमारी थी जिसका नाम था चंद्रकबर। सिसोदियाओं की रानी होने के कारण उस सिसोदिया रानी के बाग का निर्माण किया गया था। और सिसोदिया रानी का जो विवाह होता है, आप पढ़ते हैं 1708 ईस्वी में एक देवारी समझौता होता है। देवारी समझौता 3 रियासतों के मध्य होता है, मेवाड़, मारवाड़ और आमेर के मध्य। मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय होते हैं और उन्हीं की पुत्री कौन होती है? चंद्रकबर। और उससे विवाह शर्त अनुसार किया जाता है। बाकी की सारी चीजें मैं इतिहास में आपको पढ़ाऊंगा। अगली बात करें, जलमहल। सवाई जयसिंह ने इसका निर्माण कराया। अश्वमेध यज्ञ के दौरान जो भी ब्राह्मण आए, अश्वमेध यज्ञ में जो ब्राह्मण आए थे, उस ब्राह्मणों को ठहराने के लिए इस 5 मंजिला इमारत का निर्माण करवाया। और इससे पहले यहाँ एक मानसागर तालाब बना हुआ था। मानसागर तालाब में 5 मंजिला इमारत बनी हुई है और इसी को क्या कहते हैं बताओ? जल महल कहते हैं। जबकि ये याद रखना, जल महल राजस्थान में 2 हैं। जल महलों की नगरी के नाम से डीग को जाना जाता है। दूसरा जल महल कहां पर है? जयपुर में है। एक है हवा महल, और हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह के द्वारा किया गया। कितनी मंजिला इमारत है? 5 मंजिला इमारत। और मुकुट श्री कृष्ण के मुकुट के समान इसकी आकृति है। और इसका जो उस्ता है, उस्ता का नाम क्या है? लालचंद है। बाकी डिटेल आपको महलों में मिलेगी। एक मुबारक महल बना हुआ है, और मुबारक महल राजस्थान में 2 हैं। एक टोंक में है और दूसरा मुबारक महल कहां पर है? जयपुर में है। मुबारक महल को वेलकम महल भी कहते हैं, ध्यान रखना। वेलकम महल भी कहा जाता है, वेलकम पैलेस, ठीक है ना? क्योंकि इसका निर्माण माधो सिंह द्वितीय ने मेहमानों को ठहराने के लिए इसका क्या किया गया था? निर्माण कराया था। अगला है जंतर मंतर। जंतर मंतर की पूरी जानकारी इससे पहले मैं वीडियो डाल चुका हूं, और वो है राजस्थान के प्रमुख स्तंभ है, उनमें इसकी जंतर मंतर की पूरी जानकारी वहां आपको मिलेगी। इसका निर्माण कराया था 1728 ईस्वी में सवाई जयसिंह द्वारा खगोलीय पिंडों का अध्ययन कराने के लिए। और पूरे भारत में कितनी वेधशालाओं का निर्माण कराया था? 5, जिनमें से सबसे पहली वेधशाला दिल्ली की थी, और दूसरी जो वेधशाला थी बनाई थी वो कहां बनाई थी? जयपुर में। और सबसे लास्ट में वेधशाला बनाई थी वो मथुरा की बनाई थी। पूरे भारत में सबसे बड़ी जो वेधशाला है वो जयपुर की है, और 2010 में इसको भी विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया था। एक है सरगासूली ईसरलाठ, और इसका निर्माण 1748-49 ईस्वी में किया था। किसने? तो ईश्वरी सिंह ने। सवाई जयसिंह के लड़के थे ईश्वरी सिंह, और एक सवाई जयसिंह का लड़का था माधो सिंह। गद्दी को लेकर लड़ाई हुई थी। एक युद्ध होता है राजमहल का युद्ध, और एक होता है बगरू का युद्ध। और राजमहल के युद्ध में ईश्वरी सिंह माधो सिंह को हरा देता है, और इस खुशी में जयपुर में एक स्तंभ का निर्माण कराया जाता है जिसका नाम है सरगासूली या ईसरलाठ। इसे जयपुर का विजय स्तंभ भी कहते हैं। इसे जयपुर की कुतुब मीनार भी कहा जाता है। अगला जो है वो है चंद्रमहल या सिटी पैलेस। इसका निर्माण भी सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा किया गया था। ये चंद्रकबर वही रानी है, उसी के लिए इस महल का निर्माण कराया गया था। बाकी की सिटी पैलेस की बात करें तो राजस्थान में 3 सिटी पैलेस आपको देखने को मिलेंगे। एक उदयपुर में है, एक जयपुर में है, और एक आपको अलवर में भी मिलेगा, याद रखना है। और इसी सिटी पैलेस में विश्व के सबसे बड़े चांदी के पात्र भी रखे हुए हैं। कितने पात्र? 2। और ये माधो सिंह द्वितीय इन्हीं चांदी के पात्रों में ब्रिटेन के महाराजा के राजअभिषेक के समारोह में गंगा जल भरकर लेकर गया था। और एक का जो वजन है वो है 345 किलोग्राम। दूसरे का भी वजन 345 किलोग्राम। यह भी एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि चांदी के इतने बड़े पात्र और कहीं नहीं है, विश्व में यहीं रखे हुए हैं। और वो कौन से में रखे हैं? चंद्रमहल या सिटी पैलेस में रखे हुए हैं।
अगली बात करें, अल्बर्ट हॉल का निर्माण। अल्बर्ट हॉल भी जयपुर में 1876 ईस्वी में प्रिंस अल्बर्ट के जयपुर आने की खुशी में, और उस समय के तत्कालीन जो जयपुर के राजा थे उनका नाम था राम सिंह द्वितीय। इस राम सिंह द्वितीय को अंग्रेजों का लाडला कहा जाता है। वो इसीलिए कहा जाता है, अंग्रेजों का लाडला कौन है बताइए, तो वो हो जाएगा राम सिंह द्वितीय। उसने इस अल्बर्ट हॉल का क्या करवाया था, निर्माण। अगली स्लाइड में चलते हैं, और वो है प्रथम जंतुआलय। राजस्थान का प्रथम जंतुआलय जयपुर में ही स्थित हुआ था पहला, और इसका निर्माण कराया था 1876 में, और उस समय के तत्कालीन राजा थे उनका नाम था राम सिंह द्वितीय, उन्होंने इसकी स्थापना कराई थी। एक है गलताजी, और यह गलताजी प्रसिद्ध है, वो रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है, और रामानंदी संप्रदाय के प्रवर्तक तो रामानंद जी माने जाते हैं, पर यह गलती मत कर देना कि प्रधान पीठ की स्थापना रामानंद ने कराई होगी, ये प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। रामानंदी जी के जो शिष्य थे, जिनमें से ध्यान रखना 12 शिष्य थे, इनमें से 6 प्रसिद्ध होते हैं, उन्हीं में से ही एक अनंतादास शिष्य आता है। फिर उसके बाद रामानंद का जो शिष्य है अनंतादास, और अनंतादास का शिष्य है कृष्णदास पियरी, और कृष्णदास पियरी एक नाथ संप्रदाय के यहाँ संत रहते थे, चतुर्थ नाथ को शास्त्र विद्या में पराजित करते हैं, और इस प्रधान पीठ की क्या करते हैं, स्थापना। इसी गलताजी को कहा जाता है मंकी वैली, ये भी याद रखना, बंदरों की घाटी, क्योंकि यहाँ बंदर बहुत पाए जाते हैं। और इसे ही कहा जाता है उत्तर तोताद्री, क्योंकि उत्तर भारत में भक्ति का सबसे बड़ा केंद्र है। इसीलिए इसी के कारण, गलताजी के कारण राजस्थान को इसके जयपुर को राजस्थान की क्या कहा जाता है, काशी भी कहा जाता है, बनारस भी कहा जाता है। इसको ये भी याद रखना कि इस गलताजी को कहा जाता है गालब घाटी, क्योंकि यहाँ गालब ऋषि ने क्या किया था, तब किया था। बाकी की पूरी जानकारी आपको धर्म संप्रदाय में इसके बारे में दी जाएगी, ठीक है। अगली बात करते हैं, एक स्थान और है जिसका नाम है लूडियावास। ये भी जयपुर में है, क्योंकि यहाँ एक माता का मंदिर है जिसका नाम है खलकाणी माता, और यहाँ राजस्थान का सबसे बड़ा गधों का क्या लगता है, मेला लगता है, ये याद रखना। बाकी गधों से संबंधित भी जानकारी मैंने सेम सीरीज के भाग में मैं करा चुका हूं, सेम सीरीज के भाग को देख लेना। गधों के बहुत सारे प्रश्न हैं, मैंने उसमें जोड़ दिए हैं, घोड़ों से भी संबंधित प्रश्न है वो भी सारे जोड़ दिए हैं। जो भी इस YouTube पर डाला गया है वो सब आपके लिए है, उसको पूरे को चेक करें। जो भी जितनी भी वीडियो डाली हैं वो सब तुम्हारे काम की हैं, उसमें आपको फुल जानकारी मिलेगी। ये भी याद रखना कि खलकाणी माता को गधों की देवी कहा जाता है। एक है ब्राह्मणी माता जिनका मंदिर है सोरसेन बारा, उनको भी गधों की देवी कहा जाता है, लेकिन प्रसिद्ध गधों की जो देवी है वो है शीतला माता। शीतला माता के यहाँ भी गधों का मेला लगता है, बारा में भी गधों का मेला लगता है, लेकिन सबसे बड़ा गधों का मेला लूडियावास जयपुर में कौन सी माता के यहाँ लगता है, खलकाणी माता के यहाँ लगता है, ठीक है ना। एक है स्थान भैंसलाना, और भैंसलाना क्यों प्रसिद्ध है, तो काले संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। एक है अचरौल, एक अचरौल स्थान बारा में भी है और एक अचरौल स्थान जयपुर में भी है। यह लेजर सिटी कॉम्प्लेक्स स्थित है यहाँ। दूसरा यहाँ इंदिरा गांधी का क्या बना हुआ है, मंदिर, इन दोनों के लिए प्रसिद्ध है। बात आ गई है चाकसू जयपुर की, तो यहाँ शीतला माता का मंदिर बना हुआ है, और इसका निर्माण जो करवाया था जयपुर के महाराजा किसने करवाया था, माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था, इसलिए माधो सिंह की देवी भी कहा जाता है, ठीक है ना। बाकी की शीतला माता को क्या क्या कहा जाता है, क्या नहीं कहा जाता है, देवियों में इसकी फुल जानकारी मिलेगी। एक स्थान है सांगानेर। यहां आपको पता है राजस्थान का सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित किया गया। एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी भी है, और कौन सी है, फल मंडी भी है। रंगाई छपाई के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, और वो रंगाई छपाई है, छपाई कौन सा प्रिंट है, सांगानेरी प्रिंट। सांगानेरी प्रिंट जो कि बेल बूटों के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है, सांगानेरी प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है सांगानेर। और एक हाथ से निर्मित कागज के लिए भी प्रसिद्ध है सांगानेर। और हाथ से निर्मित कागज राजस्थान में एक जगह और बनाया जाता है, वो है गोशंडा। और गोशंडा कहां पर है बताओ, चित्तौड़गढ़। यहाँ 2 जगह याद रखना आप, ठीक है ना। एक स्थान है फुलेरा, और फुलेरा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है। ये यार्ड जानते ही क्या है, कोई भी रेल का जो इंजन खराब हो जाता है तो उसका
जो सही किया जाता है वो रेलवे यार्ड में किया जाता है। तो यहां ये भी याद रखना, लेकिन है किसका, मीटर गेज का है, याद रखना, ठीक है ना। और कहां पर है, फुलेरा में। एक है जयवाड़ तोप, जो कि जयगढ़ के रूप में रखी हुई है। सवाई मिर्जा राजा सवाई जयसिंह द्वारा इस तोप को रखा गया था। और यह जयवाड़ तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। स्क्रीनशॉट लें। पिछली स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट लें। इससे पहले वाली जो स्लाइड, उसका भी स्क्रीनशॉट लें। रिपोर्ट ओके हो तो आगे चलें। और हम पहुंच चुके हैं कहां तक, तो अगली स्लाइड में चलते हैं। एक स्थान है जयपुर में, जंबा रामगढ़। और ये जो जंबा रामगढ़ है ना, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखना ये कछवाओं की प्राचीन राजधानी थी। याद रखना कछवाओं की जो सबसे पहले जो राजधानी रही है वो दौसा। और ये दौसा राजधानी बनाया था किसने, दूल्हे राव ने, ठीक है ना। उसी को दहेज में दिया गया था। दौसा जीता गया था इसलिए किसने, बड़गुर्जरों से जीता था। किसने जीता था, तो जीता था किसने, दूल्हे राव ने। और कब जीता, 1137 ईस्वी में। दौसा के बाद ये स्थान भी जीत लिया गया। और ये राम के वंशज होने के कारण इसका नाम क्या रखा, रामगढ़ रखा गया। यहाँ रामगढ़ बांध भी है, यहाँ रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। और यहाँ जमवाय माता का मंदिर है। और इसका निर्माण भी कौन कराता है, दूल्हे राव कराता है, जिसको हम ढोला के नाम से भी जानते हैं। और आप ये भी याद रखना, जम्बा माता को आमेर के कछवाओं की क्या माना जाता है, कुल देवी। जबकि आराध्य देवी कौन है आमेर के कछवाओं की, तो आराध्य देवी माना जाता है वो देवी कौन सी हो जाएंगी, शिला माता। और शिला माता के यहाँ 2.5 प्याला शराब भक्तों को चरणामृत में दिया जाता है। कछवाओं का जो कुल देवता है, उस कुल देवता का नाम है अंबकेश्वर महादेव। कुल देवता कौन हो जाएगा, अंबकेश्वर महादेव। जबकि आपसे पूछा जाए कि कछवाओं का आराध्य देव किसे कहा जाता है, तो आराध्य देव हो जाएंगे गोविंद देव जी। गोविंद देव जी। और इसका निर्माण कौन कराते हैं, गोविंद देव जी का निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय कराते हैं। शिला माता के मंदिर का निर्माण मानसिंह कराते हैं। और जम्मा माता के मंदिर का निर्माण दूल्हे राव जी कराते हैं। और अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर तो यहाँ बहुत प्राचीन है। और इसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम पहले अंबर पड़ा, अंबर से आम्बेर पड़ा, और आम्बेर से फिर आगे चलकर आमेर हो गया, ठीक है ना। आगे चलते हैं। एक स्थान है विराट या विराटनगर, जो कि यहाँ एक मत्स्य जनपद था, उसकी पहले क्या थी, ये राजधानी थी। यहाँ बैराट सभ्यता भी विकसित हुई थी, ये भी याद रखना है। और यहाँ बैराट सभ्यता में खुदाई में बौद्ध धर्म से संबंधित यहाँ साक्ष्य मिले, तो बौद्ध धर्म का ये केंद्र रहा है। यहाँ बाबरू का शिलालेख भी मिला है 1137 ईस्वी में। और खोजने वाले कौन थे, कप्तान वर्ट। कप्तान वर्ट ने इसको खोजा था, ये भी याद रखना। कौन सा शिलालेख है, बाबरू का शिलालेख। और चीनी यात्री वेनसांग की यात्रा हुई थी यहाँ पर, ठीक है ना। चीनी यात्री आया था वेनसांग। चीनी यात्री वेनसांग भीनमाल भी गया था। और चीनी यात्री वेनसांग यहां भी आया था। तो याद रखना है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाए कि चीनी यात्री वेनसांग ने कौन सी सभ्यता की यात्रा की थी, तो वो सभ्यता कौन सी हो जाएगी, बैराट, ठीक है ना। चीनी यात्री, इसका वैसे नाम तो च्वेनसांग था, ठीक है ना, च्वेनसांग, ठीक है ना, इसे वेनसांग कहते हैं। इसकी जो जितनी भी राजस्थान या भारत में जो यात्रा में जो घूमा था, तो उसका वृतांत इसकी पुस्तक है सी यू की में मिलता है। तो वेनसांग की पुस्तक है सी यू की। कौन की पुस्तक रहेगी, वेनसांग। कई बार प्रश्न इसके बारे में पूछा गया है। अगली बात करते हैं। और इसी बैराट को अलवर का क्या कहा जाता है, सिंह द्वार भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। अलवर का सिंह द्वार अलवर नहीं है। अलवर का सिंह द्वार कौन रहेगा, बैराट रहेगा, जो कि जयपुर में स्थित है। अगला स्थान है सांवर। और सांवर को कहा जाता है तीर्थों की नानी, क्योंकि यहाँ देवयानी तीर्थ मंदिर बना हुआ है। चौहानों की प्राचीन राजधानी रही है। और इसको राजधानी बनाने वाले चौहान वंश के संस्थापक कौन रहते हैं, वासुदेव चौहान, उन्होंने इसको राजधानी बनाया था।
देश का एकमात्र साल्ट म्यूजियम बना हुआ है। यहाँ ये भी याद रखना, सांभर के बारे में प्रश्न तो बहुत सारे बनते हैं। यहाँ राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील बनी हुई है। यहाँ जो नमक निकाला जाता है वो देश का 8.7% नमक निकाला जाता है। लगभग राजस्थान का 80% नमक तैयार किया जाता है। नमक यहाँ क्यारियों के माध्यम से किया जाता है। नमक का शुद्धिकरण हिंदुस्तान सामर साल लिमिटेड करता है, वो भी यही है, ठीक है ना। 1562 फरवरी 1562 में अकबर हरकाबाई का विवाह यही हुआ था, सामर में। राजहंसों की रणस्थली कहा जाता है। सांबर को रामसर साइट में भी सम्मिलित माना जाता है। इस झील में एक स्पाइरुलिना शैवाल भी पाया जाता है। तो इससे संबंधित प्रश्न बहुत है, इतना याद रखना है। अगली बात करते हैं, आप स्क्रीनशॉट आपने लिया है नहीं लिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले एक बार। अगला है, एक जयपुर में स्थान आता है नारायणा। और नारायणा किसके लिए प्रसिद्ध है? दादूपंथी संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है। और दादूपंथी संप्रदाय के प्रवर्तक संत दादू जी माने जाते हैं। और इस प्रधान पीठ की स्थापना उन्होंने ही की थी, ठीक है ना। नारायणा स्थान दूदू पहले जयपुर में पड़ता था, अलग से जिला है। दादू खोल है यहाँ, दादू खोल जानते किसे कहते हैं? मतलब दादू जी की यहाँ समाधि बनी हुई है, इसे क्या कहते हैं? दादू खोल कहते हैं। और यहाँ दादू जी की गुफा है। और दादू जी की जो गुफा है वो है भौरोड़ा पहाड़ी पर। और यही भौरोड़ा पहाड़ी पर ही ऐसा माना जाता है कि दादू जी का अंतिम अपने इसने यहाँ दादू जी ने क्या ली थी? सांस ली थी। तो ये दादू जी की गुफा भी यहीं पर बनी हुई है। एक स्थान है जोबनेर, यहाँ ज्वाला माता का मंदिर बना हुआ है। और ये ज्वाला माता को खंगारोत राजपूतों की क्या कहा जाता है? कुलदेवी। आप जब जयपुर पढ़ रहे हैं तो लगभग जयपुर को पूरा खंगाल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप पूरे जयपुर में घूम रहे हो। और जयपुर में आपको मैं जब यहाँ घुमा रहा हूं तो ये मानो कि जयपुर से संबंधित कोई भी प्रश्न बनेगा, इतिहास से, कला संस्कृति से, लगभग 80% आपके प्रश्न यहाँ क्लियर हो रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि ये चैप्टर आप सभी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। इसके जितने भी भाग आएंगे उन सभी भागों को अच्छे से क्लियर कर लेना, ये मानना कि आपकी राजस्थान जी के बहुत सारी क्लियर हो गई। अगली बात करते हैं, जोबनेर में ही हीरालाल शास्त्री का क्या हुआ है? बताइए, जन्म हुआ है। और हीरालाल शास्त्री को इतना भी याद रखना, ये राजस्थान के फर्स्ट कौन थे? चीफ मिनिस्टर थे। एक स्थान है कोटपुतली। कोटपुतली पहले जयपुर में आता था, अब अलग से जिला बन गया है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा दुग्ध पैकिंग स्टेशन स्थित है, याद रखना। दूध पैकिंग किया जाता है यहाँ। एक है बगरू। और बगरू में यहाँ युद्ध भी हुआ था, ईश्वरी सिंह बहादुर सिंह के मध्य बगरू का युद्ध कहलाता है 1748 ईस्वी में, जिस युद्ध को बगरू का युद्ध कहते हैं। और बगरू किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रंगाई छपाई के लिए प्रसिद्ध है। और जो प्रिंट है वो कौन सा प्रिंट है? बगरू प्रिंट। तो बगरू प्रिंट के लिए भी ये बड़ा प्रसिद्ध माना जाता है, कपड़ों पर छपाई की जाती है। एक स्थान है बस्सी चित्तौड़गढ़ में, जो कि काष्ठ कला के लिए जाना जाता है। एक बस्सी जयपुर में है, जो राज्य का प्रथम सीमन बैंक है, ठीक है ना। राज्य का प्रथम सीमन बैंक है, याद रखना है, ठीक है ना। सीमन बैंक, तो सीमन बैंक है राज्य का प्रथम। एक है मानपुरा माचेड़ी, यहां चमड़े का सबसे बड़ा कारखाना है राजस्थान का। और चर्म उद्योग के लिए यह बड़ा प्रसिद्ध माना जाता है। दूसरा है, एक है काला डेरा स्थान। और काला डेरा स्थान में राज्य का प्रथम साइबर कियोस्क पार्क स्थित है, याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। राजस्थान का प्रथम साइबर कियोस्क पार्क कहां पर है? तो वो होगा काला डेरा। अशोक विहार और संजय उद्यान, ये दोनों के दोनों मृगवन हैं। और वो भी कहां पर है? जयपुर में है मृगवन। ये अशोक विहार और कौन से हैं? संजय उद्यान। स्क्रीनशॉट लें। एक है जयपुर का स्थान नाहरगढ़ जैविक उद्यान। राज्य का प्रथम जैविक उद्यान कौन सा है? नाहरगढ़ जैविक उद्यान, ये भी जयपुर में है। एक कोकस है हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है, वो कहां पर है? कोकस में। और एक कनकपुरा, ठीक है ना, कनकपुरा। और यहां कौन सा है? सॉफ्ट टेक्नोलॉजी पार्क बना हुआ है, ठीक है ना। ये याद रखना, कुकस, ये नाम से ऐसा लग रहा है कि बड़ा हार्ड नाम है, याद रखना कुकस, ठीक है ना, हार्ड नाम सा लग रहा है। तो कुकस में तो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। और कनक, कनक मतलब तो सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। कनक मतलब सोना भी होता है, सोना बड़ा सॉफ्ट होता है। तो यहां बताइए क्या है? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। और दोनों के दोनों
वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। एक स्थान है रूपा की नागल, यहाँ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान बना हुआ है। स्क्रीनशॉट ले। जयपुर नगर के अलावा इसमें एक नगर और शामिल करके लेकर आया हूं। पहले जयपुर संभाग में जितने भी नगर हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, फिर अगले भाग में और नगरों के बारे में चर्चा करेंगे। धीरे धीरे करके लगभग राजस्थान के सभी नगरों को हम कंप्लीट करा देंगे, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं। अगला है नगर, वो है अलवर। अलवर को राजपुत्रों का शहर कहते हैं, राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं, राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है, राजस्थान का, ठीक है ना। इसे राजस्थान का क्या कहते हैं बताओ? सिंह द्वार कहा जाता है। पूर्वी राजस्थान का कश्मीर, जबकि राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? उदयपुर को। और पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कौन है? तो अलवर। मेवात क्षेत्र में है ये सम्मिलित, मेवात क्षेत्र में है। राजस्थान के 2 जिले आते थे, अब तीसरा जिला और जुड़ गया है। और मेवात क्षेत्र में तीसरा जो भरतपुर से लग हुआ है डी, उसको भी जोड़ लिया है। इसके अलावा कोटपुतली भैरोड, वो भी मेवात क्षेत्र में आता है। इसके अलावा साल्व प्रदेश, यहाँ एक जनपद था, साल्व जनपद। साल्व जनपद था पहले यहाँ, इसलिए से साल्व प्रदेश भी कहते हैं। एनसीआर में शामिल, और एनसीआर में शामिल राजस्थान के 2 ही जिले थे, भरतपुर और कौन से थे? अलवर। स्थापना 1775 ईस्वी में अलवर के महाराजा राव प्रताप सिंह द्वारा इसका क्या किया गया है? निर्माण। यहाँ एक सिटी पैलेस बना हुआ है जिसका निर्माण 1793 ईस्वी में, और अलवर के महाराजा किसने करवाया है? बख्तावर सिंह ने इसका निर्माण कराया। सिटी पैलेस में 3 पहले बता चुका था, एक उदयपुर में है, एक जयपुर में है, और तीसरा कहां पर है? अलवर। एक है सिलीसेड लेक पैलेस, 1845 में महाराजा विनय सिंह द्वारा। कौन सी नदी पर ये झील है? ध्यान रखना, इसमें अंदर महल बना हुआ है। सिलीसेड झील भी अलवर में है, और सिलीसेड महल भी अलवर में है। रूपारेल नदी है, और इसे राजस्थान का क्या कहते हैं? नंदन कानन कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। भानगढ़ का किला है, इसे डरावना किला भी कहते हैं, भूतों का किला भी कहा जाता है, भूतिया किला कहा जाता है। मानसिंह का भाई था माधो सिंह द्वितीय, और इसने इसका क्या करवाया था? निर्माण कराया था, मिर्जा राजा मानसिंह फर्स्ट का भाई, ठीक है। एक बाला का किला है जिसे अलवर का किला भी कहते हैं, और क्वारा किला भी कहा जाता है। कई बार प्रश्न इसके ऊपर आया है, और इसका निर्माण कोकिल देव के पुत्र अलघु राय ने इसका निर्माण करवाया है। अलघु राय ने, ठीक है ना। कोकिल देव के जो पुत्र थे उन्होंने करवाया है, अलघु राय। अलघु राय ने इसका क्या किया था? निर्माण किया था। कौन से दुर्ग के बारे में? बाला के किले के बारे में। और इनके बारे में जो छोटे मोटे और प्रश्न इनसे जोड़ते हैं वो किलों में आपको विस्तृत जानकारी दी जाएगी। अगला किला है कांकरवाड़ी का किला, और इस कांकरवाड़ी के किले का निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय ने अकाल राहत हेतु इसका क्या किया था? निर्माण। एक है केसरौली का किला, संभवतः यदुवंशी राजाओं ने इसका निर्माण कराया होगा। एक है अजबगढ़ का किला, और इसका निर्माण किसने कराया था? राजा अजब सिंह ने करवाया था। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे चलेंगे। रिपोर्ट ओके है, फिर आगे चलें। अगली स्लाइड में याद रखना, एक है राजोड़गढ़ का किला, नीलकंठ दुर्ग भी कहा जाता है, और बड़गुर्जर मंथन देव द्वारा इसका निर्माण किया था। इस दुर्ग के अंदर नीलकंठ महादेव का मंदिर बना हुआ है, इसलिए याद रखना इसे नीलकंठ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। अगली बात करें तिजारा का किला, ये भी अलवर में है, खैरतल में पड़ता है, ठीक है ना। राजा बलवंत सिंह द्वारा, और उसकी मां थी दिवंगत, जिसका नाम था मूसी महारानी। उनकी जब दिवंगत मां हो चुकी थी मूसी महारानी, तब उसकी याद में या उसकी स्मृति में, और बताओ कौन से किले का निर्माण कराया गया था? तिजारा के किले का निर्माण कराया था। एक है नीमराणा का किला, कोटपुतली भैरोड में पड़ता है, संभवतः निर्माण चौहान राजाओं ने कराया होगा। 5 मंजिला होने के कारण इसे पंचमहल भी कहते हैं, और एक पंचमहल मिर्जा राजा मानसिंह ने भी बनाया था, वो पुष्कर में स्थित है, ये भी याद रखना है, ठीक है ना। सरिस्का पैलेस, इसका निर्माण जयसिंह ने, अलवर के महाराजा थे, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग की शिकार यात्रा पर जब ये आए थे, तो समय शिकार यात्रा पर इसका क्या किया था? निर्माण कराया था। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य है, उसमें एक महल भी बना हुआ है, उस महल का निर्माण किसने करा था? जयसिंह ने।
यह मूसी महारानी की छतरी है जो कि कितने खम्भों की है? 80 खम्भों की। कई बार प्रश्न आया है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ भरतरी का मंदिर बना हुआ है, ये उज्जैन के राजा थे और इनकी रानी का नाम पिंगला था। शानदार कहानी है। कभी जब महल आएंगे या मंदिर आएंगे तो तब इनके बारे में कहानी बता दी जाएगी। शानदार कहानी है। पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। ये हनुमान जी लेटे हुए हैं, याद रखना। और महाभारत कालीन इस मंदिर बना हुआ है, बड़ा प्राचीन मंदिर है। और ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का समय यहाँ बिताया था और पांडवों के कारण से हनुमान जी का नाम क्या रखा गया? पांडुपोल। एक नारायणी माता का मंदिर है जिसे नाइयों की क्या कहा जाता है? कुल देवी कहा जाता है। एक नारायणी देवी और है जिसका मंदिर है, इसे सती माता कहा जाता है। उसका मंदिर है उदयपुर वाटी झुंझुनू में। और वहीं सती और सतियों का क्या लगता है? मेला लगता है। सतिया अमावस्या के दिन लगता है। नारायणी देवी का मंदिर उदयपुर वाटी झुंझुनू और नारायणी माता जो नाइयों की कुल देवी है उसका मंदिर है अलवर में। स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं। अगली स्लाइड में याद रखना, यहां एक कंपनी बाग बना हुआ है और इसी कंपनी बाग में शिमला तालाब बना हुआ है। खास है, बड़ा अच्छा है, इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, प्रश्न आने की संभावना है। अलवर में ही नीड़ा की छतरी है, यहीं पर ही टेला की छतरी है, यहीं पर पुष्प पार्क बना हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। पुष्प पार्क कहां पर है? खुसखेड़ा अलवर में। और हौजरी पार्क भी कहां पर है? अलवर में है। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य है, प्रसिद्ध है हरे कबूतरों के लिए। और राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना यहां चालू की गई थी। राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना रणथंभौर में चालू की गई थी और दूसरी बाघ परियोजना कहां चालू की गई थी? सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य में। यह प्रश्न कई बार आ चुका है। क्रास्का एवं कांकनवाड़ी का पठार कहां पर है? तो अलवर में है और इसी वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर है। और यहीं पर कांकनवाड़ी के पठार पर कांकनवाड़ी का क्या बना हुआ है? किला भी बना हुआ है। यहीं पर इसके अंदर सरिस्का पैलेस होटल भी है, जो महल है आज होटल के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है उसको। तो याद रखना है इसको। और इसका निर्माण मैंने अभी बताया जयसिंह ने। और जो ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग की शिकार यात्रा के दौरान यह इस महल का निर्माण करवाया, जो कि वर्तमान में होटल का रूप दे दिया गया इसको। यहीं पर एक चंद्र प्रभु का मंदिर भी बना हुआ है और साथ में विजय मंदिर भी यहीं पर बना हुआ है अलवर में। और इसका निर्माण किसने करवाया? जयसिंह ने करवाया था। एक अलवर में स्थान है जिसका नाम है भिवानी और ये बड़ा प्रसिद्ध है किसके लिए? कि यहाँ नोटों की जो स्याही है, ठीक है ना, नोटों की स्याही के लिए स्थान बड़ा प्रसिद्ध है। ये याद रखना, बहुत बड़ा औद्योगिक केंद्र है। बहुराष्ट्रीय कंपनी जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनका यहाँ ये केंद्र रहा है। राजस्थान का नवीन एवं मिनी मैनचेस्टर भी कहा जाता है, जबकि राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है। एक बार स्क्रीनशॉट लें, पिछली वाली स्लाइड की स्क्रीनशॉट आपने नहीं लिए क्या? इसका भी आप स्क्रीनशॉट लें। और आज की क्लास में राजस्थान के दो नगरों के बारे में चर्चा की है, जिसका पहला जो नगर कराया है वो जयपुर। जितने भी प्रश्न जयपुर के अंदर जो भी प्रमुख स्थल हैं उनके अंदर जो भी बन सकते हैं वो सारे के सारे मैंने कराए हैं। बाकी के जयपुर के बारे में और बात करें तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इंपोर्टेंट जो भी मैं करा सकता हूं या एग्जाम की दृष्टि से हो सकते हैं तो वो जयपुर नगर के बारे में करा दिए हैं। दूसरा नगर अलवर है, अलवर के बारे में करा चुका हूं। अगली क्लास में मैं फिर हाजिर होऊंगा। फिर पुनः सभी विद्यार्थियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और आपसे फिर मुलाकात करेंगे। लेकिन सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को राधे राधे।